माघ मास में गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रे करने से जहां आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, तो वहीं तंत्र मंत्र की साधना करने से देवी मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। एक साल में गुप्त नवरात्रों का आगमन 2 बार होता है। गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना, मंत्र तंत्र आदि सभी गुप्त रूप से किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में तंत्र साधना से मां दुर्गा को सिद्ध किया जा सकता है। तो गुप्त नवरात्रि एक साल में 2 बार आते हैं, माघ मास और आषाढ़ मास। जैसा कि दोनों ही मासों में गुप्त नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व है, और जैसा कि आश्विन मास और चैत्र मास के भी नवरात्रि आते हैं, उनका महत्व सांसारिक सुखों के लिए होता है, साथ ही अन्य और भी मनोकामना को प्राप्त करने के लिए आश्विन मास एवं चैत्र मास की प्रतिपदा से ये नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, और कई प्रकार की जो हमारी जो मनोकामनाएं उससे पूर्ण होती हैं। परंतु जो माघ मास एवं आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि हैं, इनका आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एवं अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना को, जो धर्म कर्म से संबंधित मनोकामना है, तो इसकी प्राप्ति के लिए और यंत्र मंत्र तंत्र को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रों में इसकी जो मां दुर्गा की जो 10 विद्याएं हैं, उनकी पूजा की जाती है। और इसका गुप्त नवरात्रों का बहुत ही बड़ा महत्व बतलाया है। जब भी हम गुप्त नवरात्रों की पूजा करते हैं, जैसा कि अब की बात 30 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 तारीख तक इसका जो समापन होगा, तो इस बीच में जब हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हमारा ये गुप्त जो स्वरूप है, इसको हमें किसी से नहीं बतलाना, ना किसी से कोई सूचना देनी है। तो इसकी जो गुप्त नाम दिया है, तो एक होता प्रकट, एक होता गुप्त। तो इसकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है। अगर हम किसी को इसके बारे में बतलाते हैं, तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तो हमने आत्मशुद्धि, अपने अच्छे विचारों को रखते हुए, हमारे दोष है ना, कहने का मतलब है जो काम क्रोध लोभ मोह और जो 6 दोष होते हैं, ये सब दोषों को त्यागते हुए आत्मिक शुद्धि से हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, तब इस कार्य को हम प्रारंभ करें। गुप्त नवरात्रों में एक अभिष्ट प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मां दुर्गा की जो 10 विद्याएं हैं, उनको सिद्ध करने के लिए उनकी गुप्त रूप से जो हम पूजा करते हैं, तो हमें उनका पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए। और हमें एक बहुत ही परिश्रम से और एक बड़े ध्यान से इसकी पूजा अगर करते हैं सावधानी से, तो इसका हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है।